राधे जय जय श्री राधे। सुदामा जी ने पूछा कि ये सारी संपत्ति आपने मुझे क्यों दी? क्या मैंने आपसे मांगा था? कन्हैया ने कहा मांगा तो नहीं था, पर लोग कहते हैं कि भगवान के भक्त गरीब होते हैं, पर मैं कहता हूं कि मेरे भक्त धनवान भी होते हैं। जो एक बार मेरी कृपा किसी पर हो जाए ना, वो 21 पीढ़ियों तक धन खत्म नहीं होता। किसी देवी देवता की कृपा से धन मिल जाए तो थोड़े समय में खत्म हो जाता है, पर जिस पर मेरी कृपा हो जाती है वो धन 21 पीढ़ियों तक समाप्त नहीं होता। सुदामा जी ने महलों में प्रवेश नहीं किया, जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे और निवृत्ति मार्ग से भगवान के मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। यहां भागवत जी का 10वें स्कंद समाप्त होता है। 11वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिनमें कल जब भगवान श्याम सुंदर ब्रजवासियों को छोड़ करके गए तो उनको आश्वासन दिया था कि एक बार दर्शन जरूर होंगे। भगवान श्याम सुंदर द्वारका में एक राजसी यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में सारे ब्रजवासियों को कन्हैया ने बुलाया। राधा रानी को बुलाया, सब गोपियों को बुलाया, ग्वालों को बुलाया, नंद बाबा यशोदा को बुलाया। अलग टेंट लगवा दी हैं। सबसे पहले कन्हैया अपनी मैया यशोदा के पास में गए, जो रो रो करके अंधी हो गई हैं, दिखाई नहीं देता। मैया के चरणों में जाकर के कन्हैया ने प्रणाम किया कि मैया मैं वही तेरो छोटो सो कन्हैया हूं, यूं तुम गोदी में खिलावे कि लाला अब तो तू बड़ो है गयो। हाँ मैया मेरे विवाह भी हो गए, तेरे नाती भी हैं। बहुत अच्छी बात है, मेरा कन्हैया जहां भी रहे खुश रहे, मेरा आशीर्वाद है। नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने कहा कि हे कन्हैया अब ये शरीर वृद्ध हो गया, तेरी गैया मुझसे नहीं चढ़ती। अगर किसी के खेत में चली जाती है तो वो धिक्कार देता है। हे कन्हैया ये गाय रो रो करके कहती है कि हे नंद बाबा हमारा कन्हैया कहां गयो? नंद बाबा को सांत्वना दी कि बाबा गैया चराने की जरूरत नहीं है। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के पास गए, जो घूमट लगा लगा करके बैठी हैं, क्योंकि घूमट की संस्कृति ब्रज में नहीं थी। ये गोपियों ने घूमट लगाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि गोपियां चाहती हैं कि अगर हमारे सामने कृष्ण नहीं है तो संसार के लोगों को हम देखना नहीं चाहते। जिन आंखों को कृष्ण का दर्शन नहीं मिल रहा हो वो आंखें किसी और को देखना नहीं चाहती, इसलिए घूमट लगा लगा करके बैठी है। कन्हैया ने कहा कि घूमट क्यों लगाना खाए? बोला हे श्याम ये आंखें तुम्हारे सिवाय किसी और को देखना नहीं चाहती। पर अब तो श्याम आपके सामने खड़ा है। बोला हमें बताया कि खड़ा है, पर ये थोड़ी देर खड़ा है इन आंखों को तो फिर दूसरों को देखना पड़ेगा, इसलिए हम अपने घूमट को खोलते ही नहीं। गोपियों को आश्वासन दिया कि मैं हर समय आपके दिल में निवास करता हूं, मैं आपके हृदय में रहता हूं। क्योंकि गोपियों ने कन्हैया को अपने हृदय में कैद करके रखा। हर समय कहती थी कि हाथ छुड़ाए जाते निर्बल जान के मोह, जो दिल से निकल के जाए तो मर्द बताऊं तो। ऐसे हाथ छुड़ा करके तो हर कोई चला जाता है, पर दिल से निकल करके जाए तो जाने। राधा रानी के पास पहुंचे और थोड़ी देर गोपियों को बड़ी सांत्वना मिली कि भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन फिर वही मन में संकोच है कि फिर कन्हैया से दूर होना पड़ेगा। अब यहां हम हमेशा तो नहीं रह सकते, लेकिन कन्हैया से कहती हैं कि हे कन्हैया ये आंखें आपके दर्शन के लिए तरसती रहेंगी। अब तक तो हमने प्राण इसलिए रखे कि आंखों को तुम्हारा दर्शन होगा, पर अब किस सारे प्राणों को शरीर में रखें।
निवेदन करती हैं। अखियां मेरी हैं बेकरार, करती रहेंगी ये इंतजार, फिर कब आओगे मेरे सावरिया, फिर कब आओगे मेरे सामरिया, फिर कब आओगे मेरे सावरिया, ओ फिर कब आओगे मेरे सामरिया। ओ अखियां मेरी हैं बेकरार, करती रहेंगी ये इंतजार, फिर कब आओगे मेरे सावरिया, फिर कब आओगे मेरे सामरिया, फिर कब आओगे मेरे सावरिया, फिर कब आओगे मेरे सामरिया। तुम जाओगे प्राणों से प्यारे, तुम जाओगे प्राणों से प्यारे, कैसे जिएंगे तेरे बिना रे, तुम जाओगे प्राणों से प्यारे, कैसे जिएंगे बिन हम तुम्हारे, तुम जाओगे प्राणों से प्यारे, कैसे जिएंगे तेरे बिना रे, तुम जाओगे प्राणों से प्यारे, कैसे जिएंगे बिन हम तुम्हारे। ओ मत जा रे, तू मत जा रे, दिल समझा रे, पलकों पे बिठाएंगे मेरे सावरिया, ओ फिर कब आओगे मेरे सावरिया, फिर कब आओगे मेरे सावरिया, ओ फिर कब आओगे मेरे सावरिया। हो अखियां दर्शन को तरसे हमारी, हो अखियां दर्शन को तरसे हमारी, छोड़ जाते हो कृष्ण मुरारी, ओ अखियां दर्शन को तरसे हमारी, छोड़ जाते हो कृष्ण मुरारी, ओ दर्शन दर्शन को तरसेंगी अखियां हमारी,
छोड़ जाते हो कृष्ण मुरारी। वो दर्शन को अखियां दर से हमारी, छोड़ जाते हो कृष्ण मुरारी। वो दिल समझा रे तू ना जा रे, दिल समझा रे तू ना जा रे। पलकों पे बिठाएंगे मेरे सावरिया, मेरे कब आओगे मेरे सामरिया, मेरे कब आओगे मेरे सामरिया। और कहती है कन्हैया हमने तो जीवन तुझे सौंप दिया, ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले। ना जा तू मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले, ना जा तू मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले, ना जा तू मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले, ना जा तू मुरलिया वाले। दिल समझा दे, दिल समझा दे, मन समझा दे, क्यों हमको रुलाएंगे मेरे सावरिया। अब फिर आओगे मेरे सामरिया, फिर कब आओगे मेरे सामरिया। ओ नैना मेरे हैं बेकरार, करते रहेंगे ये इंतजार, फिर कब आओगे मेरे सावरिया। तो फिर कब आओगे मेरे सामरिया, ओए फिर कब आओगे मेरे सावरिया। तो फिर कब आओगे मेरे सामरिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सारी गोपियां गोकुल बरसाने के लिए प्रस्थान करती हैं। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि मेरा परिवार मेरे सामने ही समाप्त हो जाए, क्योंकि पता नहीं मेरे जाने के बाद ये क्या पाप करेंगे। देखो भगवान श्री कृष्ण धरा पर 120 वर्ष रहने के लिए आए, तो 120 वर्ष इस धरती पर रहे। भगवान श्री राम इस धरती पर 13,000 वर्ष तक रह करके उन्होंने राज्य किया। समय उनका पूरा हो चुका है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने सब यदुवंशी मर जाए, मैं तभी बाद में जाऊंगा। एक बार यदुवंशी बच्चों ने शराब का सेवन किया और गुरु दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच गए, जिसके शाम को साड़ी पहना करके पेट से कपड़ा बांध करके दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच गए और उनसे पूछते हैं कि ये गर्भवती है, बताओ उसके गर्भ से किस बच्चे का जन्म होगा। दुर्वासा ऋषि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देख करके योग दृष्टि से बताया कि इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें एक लोहे का मुसल निकलेगा, उसके द्वारा तुम्हारे समस्त परिवार का नाश होगा। मुसल को खुलवाया, घिस करके समुद्र में बहा दिया। उसी मुसल से समुद्र के किनारे एरक नाम की घास उत्पन्न हो गई। एक नुकीली कील बची, उसको समुद्र में फेंक दिया।
मछली निकल गई, उस मछली को जरा नाम का व्याध ले गया। पेट चीरा तो नुकीली कील निकली, उस कील को जरा नाम के व्याध ने अपने बाण के अग्रभाग पर लगा लिया और यदुवंशी बच्चों में अपने आप युद्ध शुरू हो गया। 56 करोड़ बच्चे अपने आप आपस में लड़ भिड़ करके समाप्त हो गए। बलराम जी शेष रूप धारण करके समुद्र में विलीन हो गए। भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे अपने घुटनों पर पैर रख करके सो रहे थे। जरा नाम के व्याध ने हिरण की आंख समझ करके उनके पदम में बाण मार दिया। जब जाकर के देखा तो भगवान जी दुखी हो रहे थे, पीड़ा हो रही थी। तो जरा नाम के व्याध ने प्रार्थना की कि प्रभु गलती हो गई। बोला नहीं, मेरी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है, मैं अब जाना चाहता हूं। भक्तों, ये जरा नाम का व्याध पूर्व जन्म में बाली था, इसको भगवान श्री राम ने छुप करके मारा था। तो भगवान से इसने आशीर्वाद लिया कि मैं भी आपको छुप करके ही मारूं, इसलिए उन्होंने अपना वरदान श्राप पूरा किया। अब देखिए, जिस दिन कन्हैया का जन्म हुआ था, सभी भाव से नाच रहे थे, गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पर अब कथा विश्राम की ओर है। चलो, जिस कन्हैया को हमने आनंद से बुलाया था कथा में, इसी प्रकार से हम श्याम सुंदर को विदा करेंगे, क्योंकि ये लोग उनका नहीं है। भाव से ताली बजाते हुए भगवान कन्हैया को विदा करेंगे। ओ श्याम निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से। श्याम निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से। निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से। श्याम निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से। हम निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से। भगवान को विदा कर रहे हैं, जरा ताली बजा करके करिए ना, ऊपर को तो हाथ करिए, ताली बजाइए। पर ऐसा करना कि जिनके हाथ हैं वो ऊपर कर लो, नहीं है वो नीचे रखो, कोई बात नहीं है। जिसके हाथ है ही नहीं वो नीचे ही रखना, नहीं तो ऊपर करके ही बजाओ। नहीं, अगले जन्म में भगवान हाथ नहीं देगा, वो टोंटे बनेंगे, ऐसे पड़े रहेंगे प्लेटफार्म पे। श्याम निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से। श्याम निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से। ओ पुष्प विमान देव ले आए। पुष्प विमान देव ले आए। देवलोक के देवता आए। देवलोक से देवता आए। ओ फूल बरसाए रहे भैया पीपल के नीचे से। श्याम निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से। हो धाम गए भैया पीपल के नीचे से। श्याम निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से। अरे ठाड़े भक्त सब रुदन मचावे। ठाड़े भक्त सब रुदन मचावे। बार बार मोहन समझावे। बार बार मोहन समझावे। आंसू बहाए रहे भैया पीपल के नीचे से।
राम निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से। श्याम निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से। श्याम निज धाम गए भैया पीपल के नीचे से। बोलिए गोविंद भगवान के जय। भगवान श्याम सुंदर सुधाम गमन करते हैं। यहाँ भागवत जी का 11वां स्कंद समाप्त होता है, 12वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसमें श्री दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन किया गया है। अब जरा शांति बनाएंगे और मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि ये कथा किसी मनोरंजन का साधन नहीं है। ये कथा हमारे जीवन को सुधारने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए करवाई जाती हैं। इसलिए मैं आपको अच्छी शिक्षा दे रहा हूं अंतिम चरण में। अब तक जो हमने कथा सुनी है वो ये कथा सुनी है जो पीछे बीत गई है। अब तक जो कथा हमने सुनी है वो कथा सुनी है जो पीछे बीत गई है। अब यहां से आगे 12वें स्कंद में हम उन कथा का श्रवण करेंगे जो आगे कलयुग में आने वाला समय है वो कैसा आएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। कोई संतान अपने माता पिता का कहा नहीं मानेंगे, और मानेंगे तो केवल तब तक मानेंगे। श्री तुलसी बाबा ने बहुत अच्छे शब्दों में हमको समझाया, संकेत किया है। सुत मात पिता माने तब लो, सुत मात पिता माने तब लो, अबलान नदी खिलखे जब लो, अबलाल नदी खिलखे तब लो। कब तक मानेंगे? सुत मात पिता माने तब लो, अबलान दीख लखे जब लो। जब तक पत्नी का मुख नहीं देखेंगे तब तक तो माता पिता का कहा मानेंगे, और पत्नी घर में आई माता पिता का कहना मानना बंद। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी बात बता रहे हैं तुलसी बाबा। जिसका नाम ससुराल हो जाता है ना, ससुराल बहुत प्यारी लगती है। ससुराल प्यारी लगी जब से, ससुराल प्यार लगी जब से, रिप रूप कुटुंब भये तब ते, रिप रूप कुटुंब भये तब से। ससुराल प्यार लगी जब से, रिप रूप कुटुंब भये तब ते। जब ते ससुराल हो गई ना, माता पिता दुश्मन की समान नजर आते हैं। और विवाह हुआ का न्यारे करो। क्यों? क्योंकि हमारी माता जी है ना, हमारी बहुते धोधाते शाम तक लड़ती रहे। अब ऐसे गुजारो कैसे हो? करो न्यारे। जिन बेटी बेटाओं के लिए सारे जीवन झूठ कपट बोल करके, कपट छल कर करके इतना धन इकट्ठा कर दिया, वही विवाह होते ही न्यारे हो जाते हैं कि न्यारे करो जल्दी। ये कलयुग की रीति है। और माता पिता का कहना मानेंगे जब तक विवाह नहीं होगा। और भक्तों, अगर हमें कोई सलाह लेनी है, कोई काम करना है, तो माता पिता से सलाह लो। क्योंकि हमारे जीवन का अनुभव हमारे माता पिता को होता है। पर माता पिता से सलाह नहीं लेंगे। कोई प्लॉट लेना है, कोई मकान बनाना, तो साले पे फोन करेंगे कि आ जाओ जल्दी। सलाह साले साहब से लेंगे। अगर साले से सलाह लेंगे ना तो क्या होगा? जैसे धृतराष्ट्र महाराज का हुआ, शकुनी की सलाह ली, सौरव चौतरा बन गो। क्योंकि हमारे जीवन का अनुभव हमारे माता पिता को है, साले को नहीं है। ये पृथ्वी अन्न को ना छोड़ देगी, लोग भूखे मरने लग जाएंगे। अभी थोड़ी समय बाद होगा, कलयुग का भी तो पहला चरण है। इस कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की है। अभी इस कलयुग को शुरू हुए आए हुए 5500 वर्ष बीते हैं, 5,500 वर्ष, और इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष की। जब कलयुग का अंतिम क्षण आएगा तो ये पृथ्वी अन्न को ना छोड़ देगी। कहते हैं कल बार दुखाल पड़े, कल बार दुकाल पड़े, बिना अन्न दुखी सब लोग मरे, बिना अन्न दुखी सब लोग मरे। बिना अन्न के सब लोग भूखे मरने लग जाएंगे।
अब जून के महीना में जो गर्मी पड़ती है, ऐसे एक साथ 12 सूर्य उदय हो जाएंगे, ये पृथ्वी लाल हो जाएगी, सब लोग जल करके खत्म हो जाएंगे। लेकिन कलयुग से बचने का साधन क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। कलयुग में न तप होगा, न ज्ञान होगा, न ये कथा सुनने के लिए मिलेगी। ब्राह्मण पाखंडी हो जाएंगे, ये सुहासुदा शब्द सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। न कलयुग में यज्ञ होगा, न तप होगा, न कुछ भी होगा। केवल नाम संकीर्तन से ये जीव भवसागर से पार होंगे। नाम संकीर्तन जानते हैं? जो आप कीर्तन बोलते हैं ना ताली बजा करके कथा में, केवल इसी के द्वारा हमारे जीवन का कल्याण होगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और कहते हैं कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावे भव थाहा, आवत अर नावे गुर पावा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावे भव थाहा। केवल कलयुग में हरि नाम से ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। और कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। केवल कलयुग में नाम संकीर्तन के द्वारा ही भवसागर से पार होंगे। और भक्तों एक बात बड़ी अच्छी बता रहा हूं, और युगों में 88 हजार वर्ष तक ऋषि महात्मा तपस्या करते थे, पर भगवान नहीं मिलता था। कलयुग में भगवान का मिलना बहुत सरल हो गया है। पर कैसे मिलेंगे? केवल एक ही काम कर लो। तुलसी बाबा बता रहे हैं कलयुग युग समुआन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण विमल यस, जो नर करहि बिनई प्रयास। कलयुग के अंदर बहुत बुराइयां हैं, कलयुग हमें नचाता है, पर कलयुग में एक अच्छाई है, जरा ध्यान से सुनना। कलयुग युग सम आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग में जब भक्त को भगवान के ऊपर भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तभी भगवान आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। कलयुग में केवल विश्वास चाहिए, विश्वास। पर हमें विश्वास नहीं है। देखिए अगर हम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, किसी बस में बैठ करके जा रहे हैं, जहाज में बैठ करके जा रहे हैं, जिस ड्राइवर को हम जानते नहीं है, अब रेल को ड्राइवर कितना आगे बैठे पता है, हमें पता ही ना कैसा ड्राइवर है। लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद हम सो जाते हैं, अपने जीवन को उसके हवाले कर दिया, चाहे वो गड्ढे में गिराए चाहे पार लगाए। और जो हमारे जीवन की गाड़ी को परमात्मा चला रहा है, उसके ऊपर हमें इतना भरोसा नहीं है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। कहते तो समय के भगवान है, लेकिन ये विश्वास नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। जब हमारा मन ये दृढ़ कर लेगा ना कि आएगा ही, तो आएगा ही। और जब मन में है कि आवेगो का ना, आवेगो का ना, तो आवेगो ही ना। इसलिए कहते हैं कि कलयुग युग समान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण विमल यश, जो नर तरई बिनई प्रयास। बिनई प्रयास के ये जीव भवसागर से बाहर हो जाएगा। ये कलयुग की रीति है। भक्तों, वृक्षों की छाल खा खा करके लोग जीवन व्यतीत करेंगे, फिर ये पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, सारी सृष्टि लय हो जाएगी। अब देखिए 7 दिन से अब तक जो कथा चली है, वो श्री परीक्षित जी महाराज जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किए हैं, और उन प्रश्नों का श्री सुखदेव जी महाराज जी ने उत्तर दिया है। प्रश्न उत्तरों की ये भागवत कथा है।
अब एक प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से करेंगे। परीक्षित जी ने कहा तू आजा मोह देखो, मोह देखो मोह। अब एक प्रश्न कर रहे हैं कि ये कथा किस लिए हुई। ये कथा इसलिए हुई कि राजा परीक्षित को सर्प दंशित करेगा और वो मर जाएगा। हाँ जी, ये देखो ने कथा किस लिए हुई। कथा इसलिए हुई कि राजा परीक्षित को सर्प दंशित करेगा और राजा मर जाएगा, इसलिए हुई। और सुखदेव जी महाराज बार बार कह रहे हैं कि तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरी दुर्गति नहीं होगी। तो आप प्रश्न कर रहे हैं कि अब मुझे ये बता कि कथा सुनने के बाद तू मरेगा या नहीं मरेगा। तो श्री परीक्षित महाराज ने 1 मिनट से पहले जवाब दे दिया कि मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने जन्म नहीं लिया तो मैं मरूंगा कैसे। मरने का जो धर्म है वो शरीर का है, पर मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती न मरती है। श्री सुखदेव जी महाराज खुश हो गए कि मेरी कथा कहना सफल हो गया, इसको ये ज्ञान हो गया कि मैं नहीं मरूंगा। भक्तों, अगर शरीर की बात करें तो शरीर तो मरा हुआ ही, जिंदा ही नहीं है। जब तक इसमें चेतना है, जब तक आत्मा है, जब तक ये जिंदा है, और आत्मा निकलने के बाद ये धरती पर पड़ा रह जाता है, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। इस मिट्टी से बना है, इसी मिट्टी में इसको मिलना है। केवल हमें तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाने का उपाय करना है। इसीलिए भगवान की नाम संकीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का भजन करना, क्योंकि परमात्मा का जब आत्मा से मिलन हो जाता है उसी को मोक्ष कहते हैं। और इस मोक्ष के लिए सभी लोग तड़पते हैं कि मोक्ष हो जाए, आवागमन से छूट जाए, गर्म में नहीं आना पड़े। पर भक्तों, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मोक्ष हो जाए। तो क्या इच्छा है? केवल ये इच्छा है कि बार बार मनुष्य का जन्म मिले और यही कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो। बस यही भगवान से प्रार्थना है। मोक्ष हो जाने का मतलब है कि अपने से अस्तित्व खत्म हो जाना। एक लोटा में पानी है तो लोटा में उस पानी का महत्व होता है, लेकिन उसी पानी को जब सागर में, समुद्र में मिला दें तो क्या उस लोटे के पानी का महत्व रहेगा? नहीं रहेगा। हमारी लिए समझ लो कि हम एक बूंद हैं और परमात्मा सागर है। एक बूंद सागर में मिल जाना उसको मोक्ष कहते हैं, पर हम नहीं चाहते। भरत जी ने भी यही कहा था कि अर्थन धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रथ राम पद ये बर देहु नान। जन्म जन्मांतर तक मनुष्य का जन्म मिले और भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। क्योंकि भक्तों, ये कथा आप लोग सुन रहे हैं ना, ये और किसी योनियों में संभव नहीं है। ये कथा देवताओं को नहीं मिलती, ये कथा हमें मिल रही है। ये हमारे भाग्य की सराहना है। यहां भागवत जी का 12वां स्कंद समाप्त होता है। भक्तों, भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। पर मैं आपको एक बात बता देता हूं। जो 7 दिन से कथा सुन रहे हैं या आज ही आए हों, उनको संपूर्ण 7 दिन कथा सुनने का फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कथा हम लोगों ने 7 दिन में सुनी है ना, उस कथा को एक बार सूक्ष्म विधि से दोबारा श्रवण करेंगे। आप सभी को 7 दिन कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा कि महाराज जी, बहुत आनंद आया, आप कृपा करके इस कथा को हमें दोबारा सुना दो। सुना दूं दोबारा? बताओ, सुनाऊं क्या? नहीं, अब नहीं सुनानी, अब तो बंद ही करनी पड़ेगी। पर इस कथा को मैं दोबारा से सूक्ष्म विधि से सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम महात्मा का श्रवण हुआ, जिसमें सूत सौनक संवाद, ज्ञान भक्ति वैराग्य उपाख्यान, धुंधकारी गोकर्ण उपाख्यान, यहाँ भागवत जी का महात्म समाप्त होता है, जिसमें 9 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में
सनत कुमार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होना, ज्ञान भक्ति वैराग्य का कल्याण और को युवावस्था प्रदान करना, तदुपरांत आगे पितामह भीष्म देह त्याग। यहाँ भागवत जी का प्रथम स्कंद समाप्त होता है जिसमें 19 अध्याय है। द्वितीय स्कंद में सनत कुमारों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ, व्यासी के द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण को लिखना, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या, अश्वत्थामा का अपमान। यहाँ भागवत जी का तृतीय स्कंद समाप्त होता है जिसमें 31 अध्याय हैं। चतुर्थ स्कंद में श्री अश्वत्थामा का मान मर्दन करना, अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्ताग के गर्भ को नष्ट करना, भगवान के द्वारा उनको पुनः जीवन दान देना। यहाँ भागवत जी का चतुर्थ स्कंद समाप्त होता है जिसमें 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंद में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया, सृष्टि का निर्माण हुआ और आगे कपिल और देहूति सांग शास्त्र उपदेश हुआ। कपिल के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ। यह भागवत जी का पंचम स्कंद समाप्त होता है जिसमें 24 अध्याय हैं। षष्ठम स्कंद में सती चरित्र, अनुसुईया चरित्र, ध्रुव चरित्र, यह भागवत जी का षष्ठम स्कंद समाप्त होता है जिसमें 35 अध्याय हैं। सप्तम स्कंद में मन मंत्रों की कथा कही गई है। आगे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ। अजामिल उपाख्यान, चित्रकेतु महाराज की कथा, हिरणाक्ष वध, प्रहलाद जी को उबारना, यहां भागवत जी का सप्तम स्कंद समाप्त होता है। अष्टम स्कंद में गज और ग्राह के जीवन की कथा, समुद्र मंथन, भगवान का कश्यप रूप धारण करना, मोहिनी अवतार, यह भागवत जी का अष्टम स्कंद समाप्त होता है। नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन किया गया जिसमें राम जी का जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण का मथुरा की जेलों में जन्म हुआ। यहाँ भागवत जी का नवम स्कंद समाप्त होता है जिसमें 19 अध्याय हैं। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूतना का वध, तृणामृत, धैनकासुर, अघासुर वध करते हुए माटी खावन लीला, माखन चोरी, उखल बंधन, आगे गोपी चीरहन लीला, कालिया नागनाथ लीला, गिरिराज पूजन, महाराज पंचाध्यायी, भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन से मथुरा जाना, कंस वध। इसके बाद में भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। भगवान के 16,108 विवाह की कथा, शिशुपाल का वध, पांडवों का राजसूय करना, सुदामा चरित्र, यहाँ भागवत जी का 10वें स्कंद समाप्त होता है जिसमें 90 अध्याय हैं। 11वें स्कंद में भगवान के द्वारा ब्रज गोपियों को सुंदर उपदेश किया गया, यज्ञ में उनको शामिल किया और श्री भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश का संहार हुआ। भगवान श्री कृष्ण सुधाम गमन करते हैं। यहाँ भागवत जी का 11वां स्कंद समाप्त होता है जिसमें 29 अध्याय हैं। 12वें स्कंद में कलयुग से बचने का उपाय, कलयुग की महिमा, राजा परीक्षित का मोक्ष, यहाँ भागवत जी का 12वां स्कंद समाप्त होता है जिसमें 13 अध्याय हैं। इसलिए कुल मिलाकर के भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। अब भागवत कथा का विश्राम की ओर हैं। देखिए, अब मैं भागवत जी का अंतिम श्लोक बोलूंगा, इसलिए सभी माता बहना भाई अपने सर पर कपड़ा डाल लें, सर ढक लें, जिससे हमें कथा का संपूर्ण फल मिल जाए।
और ये श्लोक मेरे साथ सभी को 3 बार बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त प्रणामो दुख समरस्त तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त प्रणामो दुख समरस्त तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त प्रणामो दुख समरस्त तम नमामि हरिं परम 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 तम नमामि हरिं परम। श्री सुखदेव जी महाराज ने निवेदन किया। अब ये कथा विश्राम की ओर है। जब तक मैं व्यास गद्दी पर रहूंगा तब तक ये तक्षक नाग आपको दंशित करने नहीं आएगा और ऋषि का श्राप मिथ्या हो जाएगा। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज जी व्यास गद्दी से विदाई करेंगे। हाँ जी, भजन करने के लिए मंच पर आ जाएं। परीक्षित जी, परीक्षितानी जी और उनके दोनों ही बेटे और दोनों ही बेटों की पत्नियां व्यास मंच पर भागवत जी का, व्यास जी का पूजन करने के लिए आ जाएं। आने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। ओ सुधा पिलाने वाले, अमृत बरसाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाएगा मैं। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाएगा मैं। अमृत बरसाने वाले, अमृत बरसाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हो घट घट के आमी और पार ब्रह्म परमामी। तुम घट घट के अंतर्यामी और पार ब्रह्म पर। जरा थे देखिए, जिन भक्तों को अब व्यास जी का भागवत जी का पूजन करना है वो अमृत बरसाने वाले और नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जरा दे देखिए, आते चलिए जल्दी जल्दी, जिन्हें पूजन करना है वो खड़े होके आते चलें। जाए उसको नजरिया कहते हैं, कर दे बिरह में बाबुरी उसको बसुरिया कहते हैं। और नैना कजरा रे सखी मुँह पे जादू सौ डाले, शाम के पे मर हमको लगाना पड़ेगा, क्यों रूठे हो हमसे बताना पड़ेगा। कि मान लिया मैं तो नहीं हूं तेरे काबिल, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। सितम करके तूने सितम कर दिया, सितम करके तूने सितम कर दिया, सितम करके तूने सितम कर दिया। प्यार के बदले तूने गम दे दिया, सितम करके तूने सितम कर दिया। ओ सितम करके तूने सितम कर दिया। ऐसी मालिम जो तेरी होती मुझे, ऐसी मालिम जो तेरी होती मुझे, अपने दिल में न हरगिज बसाता तुझे, अपने दिल में न हरगिज बसाता तुझे। मैंने अनजाने में ये गम तो किया, मैंने अनजाने में ये गम तो पिया। प्यार के बदले तूने जख्म दे दिया, सितम करके तूने सितम कर दिया, सितम करके तूने सितम कर दिया। जय हो। तेरी तस्वीर आँखों के
शीशे में है, तेरी तस्वीर आंखों के शीशे में है, तेरी तकदीर आंखों के शीशे में है। मैंने अनजान में ये गम तो किया, मैंने अनजान में ये गम तो किया, प्यार के बदले तूने गम दे दिया, सितम करके तूने सितम कर दिया, सितम करके तूने सितम कर दिया। बात में बिहारी लाल। हेलो, श्रीमद् भागवत कथा में और दानदाताओं ने दान दिया है। शाम के नैना कजरा रे, फकीरी मुँह पे जादू सो डाले, शाम के नैना कजरा रे, फकीरी मुँह पे जादू सो डाले। जादू माँ की अदाओं पे बल बल जाऊं, माँ की अदाओं पे बल बल जाऊं, माँ की अदाओं पे बल बल जाऊं, और श्याम के चरणों में जगह में पाऊं, श्याम के चरणों में जगह में पाऊं। शाम के नैना मतवाले, तेरी मुँह पे जादू सो डाले, शाम के नैना कजरा रे, तेरे मुँह पे जादू सो डाले। जरा देखिए जिन्हें पूजन करना है वो सीख रहा काली कमली वाले ने जादू ऐसा किया, काली कमली वाले ने जादू ऐसा किया, दिल को चुरा के मुझे अपना कर दिया। जिन भक्तों को पूजन करना है वो शीघ्र आ जाएं, विलंब ना करें। जय राधे। और सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। अभी आप लोगों के मध्य हमारे श्री परीक्षित जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें सुने ध्यान पूर्वक, और बाकी जिन्हें व्यास जी का पूजन करना है वो व्यास जी का पूजन करते चलें। जय राधे, जय कृष्ण। रिश्तेदारों को बहुत बहुत आभार मानता हूं, क्योंकि जो बारिश और ये परेशानी जितनी भी हुई सबको मेरे को तो पता भी नहीं पड़ा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करता हूं कि मेरे जैसे भाई सबको दे, जो कि मेरे बड़ा भाई हूं लेकिन मेरे को किसी चीज का पता भी नहीं पड़ा, उन्होंने पूरा कर दिया।
बस जो ऊपर वाले की जो बारिश और इससे थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। या जो गांव में 2 बच्चे गए हैं भगवान के यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनसे माफी मांगना चाहता हूँ कि अगर कोई गलती हो गई हो उसको माफ कर दें और मेरे जैसे भाई सबको दे। मैं ये चाहता हूँ मेरे जो भाई हैं उन्होंने जितनी मेहनत और जितना भी जो काम कर रहे हैं मुझे पता तक नहीं पड़ा है। मैं प्रभु से यही करता हूँ कि मेरे को सभी जन्म में यही भाई मिले। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। कथा विश्राम हो गई है, लेकिन ये कथा किसी मनोरंजन के लिए नहीं होती। ये कथा हम लोगों को समझने के लिए होती है, ज्ञान के लिए होते हैं। जो लोग भटके हुए हैं वो रास्ते पर आए। देखिए 7 दिन से मैं आपको कथा सुना रहा हूं। अगर आपको कथा से एक बात कोई अच्छी लगी हो, वही एक बात अपने जीवन में उतार करके उसको भोगने लग जाए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। रख दो, एक बात अपने जीवन में उतार लो, बस कल्याण ही हो जाएगा। एक बात हमें कथा से जरूर लेनी चाहिए। अगर आपकी समझ में कोई बात अच्छी नहीं आई हो तो मैं आपको बता देता हूं। संत जन कहते हैं कि काम चाहे कुछ भी करो पर ध्यान प्रभु के चरणों में रहे। काम करते रहो, राम भजते रहो। माता बहना झाड़ू लगाती हैं सवेरे जग करके, सबसे पहले झाड़ू लगाए या कोई काम करें, या भाई लोगों से भी कह रहा हूं कि जग करके सबसे पहले केवल यही बात कहें कि हमारे दिल से प्रभु की याद न जाए। बस यही सबसे बड़ी भक्ति है कि हमारे दिल में प्रभु की याद बनी रहे। बस एक ही बात गुनगुनाते रहिए, काम करते रहिए। कौन सी? आजा रे कन्हैया तेरी यादें सताए, आजा रे कन्हैया तेरी यादें सताए, आजा रे कन्हैया तेरी यादें सताए, आजा रे कन्हैया तेरी यादें सताए। यादों के इरादे, यादों के इरादे मेरे टूटे न जाए, आजा रे कन्हैया तेरी यादें सताए, आजा रे कन्हैया तेरी यादें सताए। बस यही याद हमारे जीवन में बनी रहे। देखिए कथा विश्राम की ओर है। देखिए जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं वो सब प्रभु की इच्छा होती है, फिर भी दुख तो सबको ही होता है, क्योंकि सारे जो दुख हैं वो संबंध में होते हैं। जिससे हमारा संबंध है उसके लिए हमें दुख होता है, पीड़ा होती है। देखिए हम लोग सवेरे चाय पी रहे हों, कप गिलास हाथ में रखा है, अखबार पढ़ रहे हैं और अखबार में कोई खबर आ गई हो कि ट्रेन पलट गई, 100 आदमी मर गए, चाय भी पी रहे हैं, खबर भी पढ़ रहे हैं, हमें कोई दुख नहीं है। अगर ये माने पड़ेगा उस ट्रेन में मेरा बेटा बैठा था तो क्या चाय पिएगा? फिर वो नहीं पिएगा, क्योंकि ये दुख जो होते हैं वो संबंध में होते हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। पर जो प्रभु के जन हैं, प्रभु के प्यारे हैं, उनको हमसे सभी से हमारा संबंध है। दुख तो सबको होता है। देखिए 7 दिन से मैं आपके बीच में जो कथा सुना रहा हूं, वाणी से कोई अपशब्द निकल गया हो तो मैं कोई विशेष वक्ता नहीं हूं, बहुत बड़ा कथावाचक नहीं हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। कभी सेवक से क्षमा हो तो सभी मेरे लिए तो माता पिता के समान हैं, सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं, इस बच्चे को क्षमा करेंगे। और भक्तों बस मैं आपसे कुछ कहा नहीं, साधन से कभी कहता नहीं हूं,
मैं तो बहुत बार इस काम में कथा कर गया, लेकिन आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर आपको मेरी कथा बढ़िया लगी हो तो ऊपर हाथ करके आशीर्वाद देंगे। जय जय श्री राम। चलिए, श्री सुखदेव जी महाराज की विदाई हो गई, व्यास जी की भी विदाई करते हैं, क्योंकि हमारा मिलन तो आत्मा का होता है, शरीर तो बिछुड़ते और मिलते रहते हैं। फिर भी चलिए हम लोग कथा कहने वाले व्यास जी को विदा करेंगे बड़े भाव से। ओ मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सभी से कहना, मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। ओ कृपा हुई तुम्हारी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सभी गांववासियों के लिए मेरी तरफ से व्यास भेंट से सभी के लिए आशीर्वाद है, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी गांव वाले हमेशा खुश रहें, भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे। ओ जुग जुग जीवे सब फूलवारी, जुग जुग जीवे सब फूलवारी, सब पे कृपा करे बनवारी, सब पर कृपा करे बनवारी, सब पर कृपा करे बनवारी, सब पर कृपा करे बनवारी। और कहना, सदा खुश रहना सभी गांव वालों, सदा खुश रहना सभी गांव वालों, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम 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 ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
सदा खुश रहना सभी गांव वालों, सदा खुश रहना सभी गांव वालों। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। और सभी से कहना, भूल हमारी ध्यान में न लाना, भूल हमारी ध्यान में न लाना। क्योंकि अवगुणों से भरा हुआ शरीर ऐसे गलती सलती होती रहती है। भूल हमारी ध्यान में न लाना, भूल हमारी ध्यान में न लाना। कृपा हो तुम्हारी तो दोबारा बुलाना, कृपा हो तुम्हारी तो दोबारा बुलाना। अच्छा ऊपर हाथ करके बताओ, दोबारा बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे। क्योंकि कथा तो हम बहुत जगह करते हैं, और इस काम से जो मुझे प्यार मिलता है उसको हम बाहर जाकर के भी बताते हैं। क्योंकि इस काम से मुझे बहुत प्यार मिला है, सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए आप सभी को बार बार धन्यवाद देता हूं। भूल हमारी ध्यान में न लाना, भूल हमारी ध्यान में न लाना। ओ कृपा हो तुम्हारी तो दोबारा बुलाना, कृपा हो तुम्हारी तो दोबारा बुलाना। ओ आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए खड़े होकर के आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा की लाला तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा की लाला तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है, तेरी मुरलिया मेरो मन मोहे, तेरी मुरलिया मेरो मन मोहे।
बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा मैया प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ये जीवन में तुम पे लुटाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के तुम हो प्यारे, सूरदास के नैनन तारे, सूरदास के नैनन तारे, सूरदास के नैनन तारे। ओ देखी युगल छवि बल बल जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, दाखिला तेरी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, के लाला तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामाय मह्यं कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्तिः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुल चंपक पाटलाब्जहे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पहे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजिरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणि परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन सहे सुमन सुगंधित सार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए व्यासी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।